आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 2 अगस्त की टॉप न्यूज़। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किसानों के कर्ज मुआफ प्रोग्राम को कल यानी 3 अगस्त से दोबारा शुरू करने का किया फैसला। उन्होंने इस बात का अदा किया कि तेलंगाना के किसानों की फलाह बहबूद और ज़री तरक्की रियासती हुकूमत का बुनियादी मकसद है। सीएम केसीआर ने वाज़ेह किया है कि वो किसानों की फलाह बहबूद के अपने वादे पर कायम रहेंगे, चाहे इंतखाबात जीत जाए। वजीर आला ने कहा कि मरकज के नोटबंदी के फैसले से पैदा होने वाली सुस्त रवैये, कोरोना की वजह से पैदा होने वाली माली परेशानियों, मरकज और तेलंगाना की तरफ से FRBM फंड्स जारी न करने की तरफ से की गई ढेरी बंदी की वजह से कुछ ताख़ीर हुई है। सखारा रियासत की माली सूरत-ए-हाल की बहाली के पेश नजर वजीर आला ने आज प्रगति भवन में रियासत में किसानों के कर्ज मुआफी प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर एक आला सतह जायजा मीटिंग की। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TSM से 2023 काउंसलिंग का खुसूसी मरहला यानी स्पेशल फेज जुमा को रजिस्ट्रेशन के साथ शुरू होने वाली काउंसलिंग के आखिरी मरहले के बाद मुनाकिद किया जाएगा। महकमे ने ये फैसला हालिया मुसलसल बारिशों और मौसम की खराब सूरत-ए-हाल के पेश नजर किया है। उसने नजरसानी शुदा शेड्यूल से भी आगाह किया। उन्होंने बताया कि सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग 4 अगस्त को होगी। सर्टिफिकेट की तस्दीक 5 अगस्त, वेब ऑप्शंस का इस्तेमाल 4 से 6 अगस्त, नशिस्तों की आर्जी अलॉटमेंट को या उससे पहले 9 अगस्त, ट्यूशन फीस की अदायगी और खुद रिपोर्टिंग ऑनलाइन 9 तक 11 अगस्त। उम्मीदवारों के जरिए ऑनलाइन के जरिए मनसूखी की आखिरी तारीख 11 अगस्त होगी। हाईटेक सिटी गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट IT और आसपास के दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन और दीगर अफराद की सहूलत के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC ने 3 अगस्त से कचोलामारम वेव रॉक के दरमियान रोजाना एक बस ट्रिप चलाने का ऐलान किया। TSRTC ग्रेटर हैदराबाद GH जोन के अहदेदारों ने बताया कि बस सुबह तकरीबन 8:40 पर गजुलामारम से वेव रॉक तक और शाम को तकरीबन 6:10 पर वेव रॉक से गजुलामारम के रास्ते महादेवपुरम, NTR गार्डन, यल्लामा बंदा, KPHB, JNTU, हाईटेक सिटी, राहिजा के लिए रवाना होगी। माइंड स्पेस, बायोडाइवर्सिटी, गच्चीबौली एक्स रोड और विप्रो जंक्शन भी शामिल होगा। RTC अहदेदारों ने शहरियों बिलखुसूस IT मुलाजमीन से गुजारिश की कि वो बस सर्विस का इस्तेमाल करें और अपने दफातर में महफूज तरीके से पहुँचे। मारूफ तेलुगु अदाकारा और साबिक MLA जयासुधा चाहशुंबा यानी आज भारतीय जनता पार्टी BJP में शामिल हो गई है। BJP के जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना इंचार्ज तरुण जुग ने दिल्ली में BJP के दफ्तर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में उनका पार्टी में खैर मकदम किया। मरकजी वजीर सियाहत और BJP के रियासती सदर G किशन रेड्डी और पार्टी के कौमी नायब सदर DK अरुणा भी मौजूद थी। जयासुधा BJP में शामिल हुई। कुछ दिन बाद किशन रेड्डी ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ किया था। पिछले 1 साल से ये क़यास आरियां की जा रही थी कि वो BJP में शामिल होने का मंसूबा बना रही है। BJP MLA और साबिक वजीर इटला राजेंद्र ने भी जयासुधा से मुलाकात की थी और उन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी। बताया गया है कि उसने BJP के सामने कुछ पेशगी शराइत रखी है और पार्टी क़यादत को बताया है कि अगर इन शराइत को पूरा किया जाता है तो वो पार्टी में शामिल हो जाएंगी। हैदराबाद GITAM डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च स्कॉलर ने शोबे साइंस और टेक्नोलॉजी का वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड जीता है। डॉक्टर कल्याणी पेडिकुंडला को उनकी तहकीकी कामयाबियों और माशरे के फायदे के लिए उनकी दरख्वास्तों के लिए अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था। उसने फोकस्ड कंपाउंड लाइब्रेरी डिजाइन के जरिए सूजश और कैंसर की बीमारियों के इलाज के लिए ताकतवर इंटरल्यूकिन 2 T-सेल किनेस ITK इनहिबिटर्स की शनाख्त पर एक तजवीज पेश की थी। डॉक्टर कल्याणी ने बेलगाम कर्नाटक में मुनक़िदा कौमी कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन तहकीकी मुकाबला भी जीता था। उसने ट्रांजिशन मिडिल कॉम्प्लेक्स पर 5 किताबें बतौर असनाद कैंसर दवाएं शाये की है।
वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज 4 जुम्मे को तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय यानी वुमेन्स यूनिवर्सिटी का लोगो जारी किया। उन्होंने कहा कि वुमेन्स यूनिवर्सिटी के क़याम के साथ ही तेलंगाना की तालिबात का ख्वाब पूरा हुआ है और रियासत में आला तालीम में ख़वातीन के अंदराज में इजाफा हुआ है। वजीर ने यूनिवर्सिटी के हुक्काम को हिदायत दी कि वो बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक नए कोर्सेज मुतारिफ कराए और मौजूदा सनद की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन सिलेबस मुतारिफ कराए। ओहदेदारों से कहा गया है कि वो वक्तन फवक्तन तलबा के लिए दरकार तदरीसी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए। महकमे तालीम के सेक्रेटरी विकाती करुणा, TSCHE के चेयरमैन प्रोफेसर R लंबाद्री, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर D रविंदर और तेलंगाना वुमेन्स यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर प्रोफेसर M वजुलाथा के अलावा लोगों की रोनुमाई में शिरकत की। रियासती हुकूमत ने शराब के लाइसेंस की मुद्दत को बढ़ा दिया है। रियासती हुकूमत ने लाइसेंस की मुद्दत 2023 से 25 के लिए रियासत में खुर्दा शराब A4 दुकानों के अलॉटमेंट के लिए शराब की पॉलिसी को मुताल्ला किया है। पॉलिसी का इतलाक इस साल 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2025 तक होगा। नीलामी का नोटिफिकेशन 4 अगस्त को जारी किया जाएगा और दरख्वास्तें 18 अगस्त की शाम 6 बजे तक वसूल की जाएगी। लाइसेंस के इंतखाब के लिए फिरका अंदाजी 21 अगस्त को होगी। कुल 2620 दुकानें नीलामी में लगाई जाएगी। 2023 से 2025 की मुद्दत के लिए दुकानों की तादाद जिला की आबादी की बुनियाद पर होगी। हर दरख्वास्त के लिए नाकाबिले वापसी लाइसेंस फीस 2 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि रिटेल एक्साइज टैक्स लाइसेंस के साबिका मुद्दत की बराबर होगी। सालाना खुसूसी खुर्दा एक्साइज टैक्स 5 लाख रुपए सालाना होगा। दरख्वास्त दहिंदगान 4 के बजाय 6 अक़साद में अदायगी कर सकते हैं, जिसमें अदायगी हर 2 माह बाद होनी चाहिए। अहले दरख्वास्त दहिंदगान को 1 साल के लिए एक्साइज टैक्स के तौर पर रकम का 25% जमा करना होगा। महकमे पोस्ट हिंदुस्तान ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कौमी फ्लैग्स यानी नेशनल फ्लैग्स की ऑनलाइन और पोस्ट ऑफिसों के जरिए फरोख्त शुरू करने का ऐलान किया है। 4 जुम्मे को एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस मुहिम का मकसद शहरियों में हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद का जज्बा पैदा करना है, ताकि वो आइंदा यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान अपने घरों में कौमी परचम फख्र से लहराए। कौमी परचम पूरे तेलंगाना में 6214 पोस्ट ऑफिसेस में फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे और उसे फी झंडा 25 रुपए में खरीदा जा सकता है। www.epostoffice.gov.in के जरिए ऑनलाइन खरीदारी का इख्तियार 12 अगस्त तक दस्तयाब रहेगा। चेहरे पर सूंड के साथ अजीबुल खिलकत बच्चे की पैदाइश, लोगों ने कहा गणेश के चेहरे वाला बच्चा हुआ पैदा। राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 31 जुलाई की रात एक अजीब गरीब बच्चे ने जन्म लिया। लोगों का कहना है कि उस बच्चे की शक्ल गणेश के चेहरे जैसी है। हॉस्पिटल के अमले ने बच्चे को देखा तो वो हैरान रह गए। जब लोगों को मालूम हुआ तो उस बच्चे को देखने के लिए अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। ताहम पैदाइश के 20 मिनट बाद नौमौलूद की मौत हो गई। जराये के मुताबिक इल्लूर में रहने वाली खातून को दर्द ज़दा की तकलीफ के बाद दौसा के हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। खातून ने रात 9:30 पर बच्चे को जन्म दिया। उस दौरान जिला हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने वाले अमले ने बच्चे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि बच्चे के चेहरे पर गणेश की तरह एक सूंड थी, 2 आंखें थी और कान थे। जैसे ही ये खबर फैली तो लोगों ने बच्चे को देखने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन 15 से 20 मिनट में ही बच्चा दम तोड़ गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर शिवराम मीना ने बताया कि जनियाती खराबी के अलावा बाज़ औक़ात क्रोमोसोम में खराबी की वजह से भी ऐसे बच्चे रहम यदा होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंट होने के बाद हर औरत को वक्त पर चेकअप कराना चाहिए। एपोजिशन जमातों ने सदर जमहूरिया से मणिपुर मामले में मदाखिलत करने की अपील। एपोजिशन जमातों के एक वफद ने मणिपुर की सूरत हाल पर आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मणिपुर के मामले में मदाखिलत करने की दरख्वास्त करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहतरमा मुर्मू से मुलाकात के बाद यहाँ नामा निगारों से कहा कि मणिपुर जल रहा है और वहाँ की सूरत हाल बहुत नाजुक है, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है।
वेस्ट इंडीज बोर्ड की बद इंतजामी पर नाराज हुए हार्दिक पांड्या, बुनियादी सहूलियात की कमी पर इजहार किया अफसोस। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त वेस्ट इंडीज में है। टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज पर हिंदुस्तानी टीम ने कब्जा कर लिया है और 3 अगस्त से 5 T20 मैचों की सीरीज शुरू होगी। लेकिन उससे ठीक पहले हार्दिक पांड्या ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो वेस्ट इंडीज बोर्ड के लिए फिक्र अंगेज है। दरअसल हार्दिक ने वेस्ट इंडीज में रहने के दौरान बुनियादी सहूलियात की कमी पर अफसोस जाहिर किया है और कहा है कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज के लिए वक्त आ गया है कि वो इस मामले पर तवज्जो दे और उसका हल निकाले। वाज़ेह रहे कि 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 1 अगस्त को हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला गया था। इस मुकाबले में हिंदुस्तानी टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या ही कर रहे थे, जिसमें हिंदुस्तान को 200 रनों से जीत मिली थी। इस जीत के साथ ही हिंदुस्तानी टीम ने ये सीरीज 2-1 से जीत ली। मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा कि ये इन सब अच्छे मैदानों में से एक था जहां हमने खेला है। उम्मीद है कि अगली बार जब हम वेस्ट इंडीज आएंगे तो चीजें बेहतर होगी। सफर से लेकर कई चीजों को अच्छे से मैनेज करना शामिल है। गुज़िश्ता साल भी कुछ वक्तें हुई थी। मुझे लगता है कि अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए इस पर तवज्जो देने और ये यकीनी करने का वक्त आ गया है कि जब कोई टीम सफर करे तो सब कुछ बेहतर हो। हम लग्जरी का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना होगा। देवदास और जोधा अकबर के आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने की खुदकुशी, स्टूडियो में मिली लाश। सिनेमा की दुनिया के लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई नहीं रहे। उन्होंने मंगल यानी 1 अगस्त को देर रात गए खुदकुशी कर ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक नितिन देसाई करजत के इलाके में वाक़े अपने ND स्टूडियो में मुर्दा पाए गए। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नितिन पर कुछ दिन पहले 51 लाख के फ्रॉड का इल्जाम लगा था। नितिन देसाई ने हम दिल दे चुके सनम, लगान, देवदास, जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के सेट डिजाइन किए थे। उन्हें 4 बार बेहतरीन आर्ट डायरेक्शन का नेशनल फिल्म अवार्ड भी हासिल हुआ था। शदीद गर्मी से बेहाल ईरान ने लगाया लॉकडाउन। 2 दिनों के लिए सभी दफातर, स्कूल और बैंक्स बंद करने का दिया हुक्म। हिंदुस्तान के कई इलाकों में इस वक्त शदीद बारिश ने तबाही का मंजर पैदा कर रही है, लेकिन ईरान के अवाम शदीद गर्मी से परेशान है। ईरान में गर्मी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंतजामिया ने 2 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सादिर हुक्म में 2 दिनों की सरकारी तातील का ऐलान किया गया। इसके पेश नजर चाहशुमा और जुमेरात को सभी स्कूल, बैंक और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि शदीद गर्मी के सबब लोगों के सेहत पर मुनफी असर पड़ रहा है। गर्मी की वजह से बिजली का भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और नतीजा कार कई इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती करनी पड़ रही है। ये थी 2 अगस्त की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।